हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जीन पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थियरी है। हर एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। सीटेट हो गया और सीटीपी के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, सब में से ये जो थियरी है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। तो जीन पियाजेट्स के बारे में पहले जान लेते हैं। जीन पियाजेट्स वाज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट हु स्टडीड हाउ चिल्ड्रन थिंक। तो पहला है, वो क्या स्टडी किए हैं, कैसे बच्चे सोचते हैं, थिंक करते हैं। लर्न एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, कैसे बच्चे थिंक, लर्न एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, उसी के ऊपर उन्होंने स्टडी किया है। ओके, ही बिलीव दैट चिल्ड्रन आर नॉट मिनिएचर अडल्ट्स, देयर थिंकिंग डेवलप्स इन स्टेजेस एज दे ग्रो। तो वो क्या सोचते हैं कि जो हमारे चिल्ड्रन है वो मिनिएचर अडल्ट्स नहीं है। मिनिएचर अडल्ट्स माने जैसे सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सब थोप देते बच्चों में, तुम्हें ये करना है, तुम्हें हैंड राइटिंग सुधारना है, तुम्हें ये करना है, वो करना है, ये करना है। जो हम वो फोर्सफुली हम जो देते हैं बच्चों के ऊपर, दे आर नॉट फिट फॉर दैट, वो उसके लिए नहीं है। बच्चे क्या है, बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं, थिंक करते हैं, फिर डेवलप होता है और उनके स्टेजेस है। तो उन्हीं जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं वैसे वैसे उनका मेंटल कैपेसिटी इंक्रीज होता है। वो उन्होंने कहा है, वो बिलीव करते हैं उसमें। ठीक है, कौन? जीन पियाजेट्स। तो उन्हीं के ऊपर ये थियरी उसी के ऊपर है। तो उनका मेन आइडिया क्या है? पियाजेट सेज दैट cognitive development means the development of a child's thinking, very important, development of the child's thinking, वो कैसे सोच रहा है बच्चा, reasoning कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और मेमोरी, उसका जो मेमोरी है, उसका जो मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग, उसी के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया है। ये थियरी उसी के ऊपर है, कैसे धीरे धीरे बच्चा ये सब में डेवलप होता है थ्रू स्टेज, अलग अलग स्टेज में, वही उन्होंने स्टडी किया है। उनके की कॉन्सेप्ट्स ऑफ पियाजेट्स थियरी, उनके की कॉन्सेप्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है? फर्स्ट वन क्या है? स्कीमा। तो स्कीमा इज नथिंग बट, स्कीमाज आर नथिंग बट पिक्चर्स और आइडियाज अराउंड द सराउंडिंग, अराउंड द वर्ल्ड। ओके, जो जैसे कि हम स्कीमाज आर नथिंग बट सम आइडियाज, सम थॉट, जो बेसिकली दिमाग में प्रिंट होता है। अ स्कीमा इज अ चाइल्ड्स मेंटल फ्रेमवर्क। मेंटल फ्रेमवर्क मीन्स ये है तो ये है। हम अगर बटरफ्लाई इस कलर में हुआ, उड़ रहा है, आसमान में है, तो वो बटरफ्लाई ही है। तो जो हम मेंटल स्कीमास करते हैं, फीचर्स करते हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के बारे में, दोज आर नथिंग बट फ्रेमवर्क, मेंटल फ्रेमवर्क और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। ओके, सो वही फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड नोज अ डॉग हैज़ 4 legs एंड फर। तो वो जब भी वो डॉग या फिर कोई भी एनिमल देखे जिसके 4 लेग्स हो, बच्चे क्या करता है? दैट इज डॉग 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 डॉग, दैट इज द फर्स्ट स्टेज। वो पिक्चराइज करते हैं अपने ब्रेन में, वो स्कीमा है उसके ब्रेन में। जो भी एनिमल, जो भी जानवर है जिसके 4 लेग्स हो और थोड़ा फरी हो, टेल हो, वो डॉग ही है। तो वो उनके अंदर है, उनके ब्रेन में है। नेक्स्ट क्या? सेकेंड, उसके बाद सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, असिमिलेशन। असिमिलेशन मीन्स कुछ इंफॉर्मेशन, नया इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में ऐड होना। ओके, व्हेन अ चाइल्ड एड्स न्यू इंफॉर्मेशन इनटू अ एग्जिस्टिंग स्कीमा, उनके पास वो स्कीमा है, वो नॉलेज है, वो मेंटल फ्रेमवर्क है ऑलरेडी, पर उस नॉलेज को वो थोड़ा ऐड कर रहे, थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं, न्यू इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, दैट इज असिमुलेशन। असिमुलेशन मतलब ऐड करना, रिमेंबर, ऐड करना। एग्जाम्पल क्या है? चाइल्ड सीज अ गोट and calls it a dog because both have 4 legs। तो यहाँ पे क्या है? तो चाइल्ड बिलीव करता है जो गोट है, जो बकरी है, वो भी डॉग है क्योंकि उसके भी 4 लेग्स है। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्कीमा है, उस स्कीमा, चाइल्ड का स्कीमा क्या है? जो भी 4 लेग्स एनिमल्स है वो डॉग ही है। तो नेक्स्ट वो डॉग को देखते ही, गोट को देखते ही वो बोलता है कि वो भी डॉग है। तो यहाँ पर जो है, ये तो उसके पास स्कीमा और न्यू इन्फॉर्मेशन उसने देख के उसने वो कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्या है उसके पास? अकोमोडेशन। सो अभी जो बोलेगा, अभी कोई पेरेंट देख के बोलता है नहीं, दैट इज नॉट ए डॉग, दैट इज ए गोट, वो डॉग नहीं है, वो गोट है। तो वो बच्चे सोचने लगेगा, पर उसके तो 4 लेग्स है, वो कैसे डॉग नहीं है, गोट है? तो अभी जो है न्यू इन्फॉर्मेशन जो है, उसका न्यू इन्फॉर्मेशन जो डाला वो गोट है, कैसे? वो अकोमोडेशन अब जो करेगा, व्हेन द चाइल्ड चेंजेस द ओल्ड स्कीमा, वो जो पुराना एकदम ओल्ड जो स्कीमा था,
जो यहाँ पे स्कीमा था 4 लेग्स जो भी होता है वो एनिमल, 4 लेग्स वाले एनिमल डॉगी होता है, वो जो ओल्ड स्कीमा है आफ्टर लर्निंग समथिंग न्यू, तो वो क्या करता है टोटली चेंज कर देता है स्कीमास को कुछ नए चीज़ सीख के। एग्जाम्पल क्या है, चाइल्ड लर्न्स दैट गोट इज डिफरेंट फ्रॉम अ डॉग। तो वो कब क्या होता है, तब वो पिक्चर देखते ही, जैसे एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं, तो एक पिक्चर देखते ही वो इम्प्लीवाइज करेंगे, जैसे फर तो है, डॉग के फर तो है, पर यहाँ पे जो है गोट है, गोट के हॉर्न्स भी होते हैं, सिंग भी होते हैं, अच्छा सिंग भी होते हैं, तो डॉग के सिंग नहीं होते। तो यहाँ पे ना उन लोग खुद एडजस्ट करने लगते हैं एंड वो दे इम्प्लाइज कि दोनों अलग अलग एनिमल्स हैं उन लोग। फिर वो जो करते हैं, अच्छा 2 अलग अलग एनिमल्स है, गोट और डॉग जो अलग अलग एनिमल्स है, तो उनका जो स्कीमा है, ओल्ड स्कीमा है, वो रिप्लेस हो जाता है। मतलब चेंजेस द ओल्ड स्कीमास को चेंज करके समथिंग न्यू सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है, ओके 4th टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन में क्या है, यहाँ की द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। तो यहाँ पर क्या बैलेंस करता है असिमिलेशन और अकोमोडेशन को। फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा स्कीमा पता है हमें, स्कीमा दोस आर नथिंग बट द इंफॉर्मेशन आइडियाज़ जो बच्चे ग्रैब करते हैं, उनको जो पता है, बटरफ्लाई मतलब विंग्स होते हैं, उड़ते हैं, डॉग मतलब 4 लेग्स होते हैं, नेक्स्ट मम्मा मतलब मम्मा का फीचर्स उनके जो आवाज़ से पता चल जाता है, पापा, तो ये स्कीमास है। ओके, फ्लावर्स मतलब मेरीगोल्ड फ्लावर, नॉर्मल फ्लावर, तो स्कीमास है, ये कलर होता है, येलो कलर होता है, रोज रेड रोज होते हैं, तो स्कीमास, दे हैव इंफॉर्मेशन, दे हैव आइडियाज़। उसके बाद क्या है, स्कीमास के बाद हमारा था असिमिलेशन नथिंग बट वो स्कीमास को दिमाग में रख के जो असिमिलेट करते हैं, देखते ही, जैसे कि बच्चे ने क्या किया था, उनको स्कीमास में क्या था, 4 लेग्स होना मतलब ही डॉग है, तो वो क्या करते हैं असिमिलेट करता है, जब भी वो गोट देखता है तो वो याद करता है वो 4 लेग्स है, इसका मतलब ये भी डॉग है, तो असिमिलेट करता है, ये याद करता है, पुराने स्कीमास को याद करके जब वो बोलता है, दैट इज असिमिलेशन। ओके, नेक्स्ट असिमिलेशन के बाद वो क्या कर रहा है, अकोमोडेशन मतलब ये जो हमारा न्यू हमारा जो ओल्ड इन्फॉर्मेशन था, ओल्ड इन्फॉर्मेशन को रिप्लेस करता है, रिप्लेस करने के बाद एक न्यू इन्फॉर्मेशन डालता है, दैट इज़ अकोमोडेशन न्यू इन्फॉर्मेशन को डालना। अभी ए और ए ये दोनों को जो बैलेंस करता है, बैलेंस करना मतलब हमारा जो ओल्ड एंड न्यू इन्फॉर्मेशन को एकदम सॉर्ट करता है। जैसे ओल्ड इन्फॉर्मेशन क्या था, जो स्कीमा में था 4 लेग्स डॉग होते हैं, हर एनिमल्स डॉग नहीं होता है, तो अकोमोडेशन में उनको पता चलता है, दैट मीन्स उनके जो गोट है, गोट में हॉर्न्स होते हैं, सिंग होते हैं, तो वो गोट अलग होते हैं, डॉग अलग होता है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन को जब इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस कर लेते हैं, समझ जाते हैं दोनों अलग अलग है, तब वो जाके इक्विलिब्रेशन में आता है, बैलेंस हो जाना। ओके, दैट इज गिव्स इक्विलिब्रेशन। तो वही ये जो हमारे 4 कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो प्रोसेस है वो यही बोलते हैं। तो ये फर्स्ट में स्कीमास जो होते हैं उनका स्कीमास, उसके बाद असिमिलेट होता है। असिमिलेट मतलब वो स्कीमास को याद करके वो असिमिलेट करते हैं, ये डॉग है, ये गोट है, ये लायन है, ये टाइगर है। असिमिलेट करने के बाद जब असिमिलेशन में उनको गड़बड़ होता है तो वो जो पुराने इंफॉर्मेशन को रिप्लेस करके न्यू इन्फॉर्मेशन डालता है, दैट इज़ कॉल्ड अकोमोडेशन करने के बाद जब वो समझ जाते हैं, दोनों के डिफरेंस समझ जाते हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये पिक्चर अलग है, ये पिक्चर अलग है, ये एनिमल्स के 4 लेग्स है, ये एनिमल्स के 4 लेग्स है, बट ये गोट है, बट और दूसरा जो है वो डॉग है, जो समझ जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रेशन। सो आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद जो गैजेट्स देखते हैं वो है 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो वो उनके हिसाब से वो कहते हैं कि 4 ही स्टेज होते हैं लाइफ के 4 स्टेज होते हैं जहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो फर्स्ट स्टेज होता है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी आते ही सेंस याद रखना अपना, हमारा जो 5 सेंस है, 5 सेंस, सेंसरी मोटर मतलब 5 सेंस के बारे में उन्होंने कहा है। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो है बर्थ टू 2 ईयर्स से तक है, बर्थ से 2 ईयर्स तक है। तो इसका मेन फीचर्स क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज का मेन फीचर्स लर्निंग थ्रू सेंसेस, सेंस के थ्रू एंड एक्शंस और सेंस के थ्रू वो सीखते हैं। ओके, सेंसरी मोटर स्टेज में चाइल्ड लर्न्स बाय सीइंग, फर्स्ट वन देख के सीखता है, टचिंग छू के सीखता है, टेस्टिंग खा के सीखता है जैसे उसका टेस्ट कैसा है, उसके बाद हियरिंग सुन के सीखता है, एंड मूवमेंट एक्शंस के थ्रू वो सीखता है।
ओके, नो लॉजिकल थिंकिंग येट, मतलब लॉजिकल थिंकिंग मतलब 2+2 4 होता है, 4+5, जो ये जो लॉजिकल है वो प्लस माइनस का उनको अभी तक नहीं होता है इस एज में. डेवलप्स ऑब्जेक्ट्स परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये डेवलप करता है. अगर हम लोग एप्पल का पिक्चर दिखा रहे हैं या एप्पल फ्रूट दिखा दे तो वो कहेंगे दैट इज़ एप्पल. वो जो ऑब्जेक्ट है, परमानेंस, उनके जो इमेज है, उनके जो स्कीमा है वो डेवलप हो जाता है कि वो एप्पल ही है, वो रेड कलर में है. दैट इज शेप, साइज, स्ट्रक्चर देख के ही वो बोल देंगे दैट इज़ एप्पल. तो ये इस एज में उनको डेवलप होता है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट परमानेंसी. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंड दैट एन ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट इवन व्हेन इट कैन नॉट बी सीन. जो आँखों के सामने होता है, ओके, उनको तो दिखाई दे रहा है ये एप्पल है, पर जब एप्पल को हटा दिया जाता है, जब उस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया जाता है, तब भी उनके अंदर वो एप्पल, मतलब एप्पल वो एप्पल है, एप्पल का इमेज उनके ब्रेन में इम्प्रिंट होके रहता है, वो आइडिया, वो जो स्कीमा है ब्रेन में रहता है. इवन दो वो एप्पल उनकी आंखों के सामने नहीं है, वो ऑब्जेक्ट आंखों के सामने नहीं है, फिर भी उनके दिमाग में रहेगा कि वो एप्पल है, वो ऐसा एप्पल दिखता है. तो दे कैन मेक दैट ऑब्जेक्ट परमानेंस कर पाते हैं, ब्रेन में वो प्रिंट कर पाते हैं. ठीक है. तो एग्जाम्पल क्या, बेबी सर्चेस फॉर हिडन ऑब्जेक्ट. तो अगर अक्सर होते हैं कि बेबी को एक पसंदीदा खिलौना से एक मतलब बहुत लगाव होता है, पर उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो वो पूरे घर वो ढूंढता है. तो वो उसको पता है वो खिलौना कैसा दिखता है, मतलब वो कहाँ है, वो ढूंढता है. तो इसका मतलब वो है हुआ कि उसके पास है वो नॉलेज है, वो थिंकिंग कैपेसिटी है, वो पिक्चराइज कर पाता है कि वो ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में है, क्योंकि वो उसके पास था पहले. तो वही ये यहाँ पर बोले हैं कि वो सामने ना भी हो तो वो ढूंढने के लिए सोचता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो पिक्चर्स ऑलरेडी है. तो वही बोलते हैं. ओके, ये स्टेज में ये सब होता है, सेंसरी मोटर स्टेज. नेक्स्ट क्या है हमारा, प्री ऑपरेशनल स्टेज. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्री ऑपरेशनल स्टेज में प्री मतलब कोई ऑपरेशन होने से पहले, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years, 2 to 7 years होता है. उसमें मेन फीचर्स क्या है, सिम्बॉलिक थिंकिंग बिगेन्स. सिम्बॉलिक थिंकिंग मतलब सिम्बॉलिक, अभी जो ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, कलर्स, वो सिम्बॉल्स के साथ वो सोचने लगते हैं, वो थिंक, उनका जो सोच है वो शुरू होता है इस एज में, इस स्टेज में. चाइल्ड स्टार्ट्स यूजिंग लैंग्वेजेस, पिक्चर्स एंड सिम्बल्स. तो बच्चे जो है लैंग्वेज शुरू करते हैं, पिक्चर्स के थ्रू उन लोग बोल पाते हैं कि ये क्या है, ये इसका इंफॉर्मेशन बता पाते हैं. उसके बाद सिंबल्स के थ्रू भी वो बता पाते कि ये क्या है. ओके. नेक्स्ट क्या है, थिंकिंग इज ईगोसेंट्रिक. थिंकिंग इज ईगोसेंट्रिक मतलब उनका जो सोच है वो हरदम फोकस्ड होता है, वो क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, उस चीज़ के साथ अपने आप बात करते हैं. तो ईगोसेंट्रिक मतलब वो अपना ओपिनियन फर्स्ट रखेंगे दूसरों के ओपिनियन से, वो अपना बोलते रहेंगे कि ये हमारा डॉल है, ये अपना. ईगोसेंट्रिक, अपने बारे में बोलते रहना. ओके. और अपने से ही बात करते रहना. अगर जैसे डॉल हो गया तो वो खुद ब खुद खेलने लगते हैं, तो दैट इज़ ईगोसेंट्रिक. अपने थॉट्स पे ही वो रहना. ओके. नेक्स्ट, ए चाइल्ड कैन नॉट थिंक लॉजिकली फुल्ली येट. लॉजिकली फुल्ली इस स्टेज में डेवलप नहीं होता है. नेक्स्ट, शोज सेंट्रेशन. शोज सेंट्रेशन मतलब वो जो खिलौने के साथ बैठ के खेलना, खुद के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना, खुद के बारबी डॉल्स कॉस्ट्यूम चेंज करना, उसके बाद उसको मेकअप करवाना, उसके साथ बात करना, घर घर खेलना. सो दोज सेंट्रेशन उसी को बोला गया है, खुद के खेल से ऑक्यूपाइड रहते हैं. देन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या है, ईगोसेंट्रिक, egocentrism, these are very important concepts. Egocentrism is nothing but child sees things only from their own point of view. मतलब उनको जो अच्छा लगता है, उनको जो ठीक लगता है, मेरा बारबी है, मेरा बारबी इस अलाइव है, जिंदा है, और मेरा बारबी ये खाएगा, उनको जो ठीक लगता है वो वही अपना व्यू पॉइंट वही बोलते हैं, वही सोचते हैं, जो वो हो उनको ठीक लगता है. ओके. उसके बाद क्या है, सेंट्रेशन. सेंट्रेशन इज नथिंग बट फोकस इज ऑन वन फीचर ओनली. सेंट्रेशन मतलब ओनली वन फीचर, एक ही फीचर के ऊपर वो मतलब कॉन्सेंट्रेट करते हैं. ओके. एनिमिज्म. एनिमिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एनिमिज्म बिलीव्स नॉन लिविंग थिंग्स आर अलाइव. जैसे उसके बारबी हो गए या कोई डॉल हो गया या फिर कुछ भी, वो अलाइव है, उनके साथ ऐसे बात करते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको नहलाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं जैसे वो सच में हो, उनके बेबी हो. तो वही बोलते हैं एनिमिज्म. वो सोचते हैं कि ये
सब जो है वो ऑब्जेक्ट्स जो है अलाइव है, जिंदा है। तो उसके नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ कंजर्वेशन। लैक ऑफ कंजर्वेशन मतलब कैनॉट अंडरस्टैंड दैट क्वालिटी रिमेन्स सेम इवन इट अपीयर्स चेंजेस। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, थिंग्स टॉलर, ग्लास हैज़ मोर वाटर इवन इफ अमाउंट इज सेम। सो यहाँ पे जो है उनका जो थॉट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं, ये एक ग्लास है, ये थोड़ा सा लंबा है, ये थोड़ा सा लंबा है और इसमें पानी भरा है, इसमें भी पानी भरा है, ये भी 1 लीटर का है, ये भी 1 लीटर है। पर बच्चों इस स्टेज में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये 1 लीटर ये 1 लीटर दोनों सेम है। जो बड़ा दिखता है उनको, जो लंबा दिखता है वही वो डिफ्रेंशिएट करता है कि वही उसमें ज़्यादा है, वही बड़ा है करके। तो अगर ये ऊंचा दिख रहा है इससे, तो देखते ही बोलेंगे इसमें ज़्यादा पानी है। तो दिस इज़ हाउ दे फिगर इट आउट। ओके, उसके बाद में मून इज़ फॉलोइंग मी, ये भी एग्जांपल, जैसे मून उनके पीछे जा रहे हो, मून इज़ फॉलोइंग। तो ये उनका जो लॉजिकल थॉट है वो डेवलप नहीं होता है, वो कन्वेंशनल नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट मतलब रिजिड, कॉन्क्रीट, ओके, कॉन्क्रीट एक सॉलिड ऑपरेशनल स्टेज शुरू होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉलिड याद रखना है, सॉलिड यहाँ से शुरू होता है, कॉन्क्रीट मतलब सॉलिड ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे मेन फीचर्स, लॉजिकल थिंकिंग बिगिन्स। यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग उनका बिगिन्स शुरू होता है, कौन सी एज में, 7 to 11 ईयर्स के एज में। ओके, चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट रियल और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। तो वो अपने जो लॉजिकली सोचने लगते हैं कौन सा रियल है, कौन सा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स है। जैसे हम अभी जो डिफ्रेंशिएट किए थे क्लास के बारे में, तो यहाँ पर वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। इवन दो जो हमारा वेसल्स छोटा बड़ा है, पर अमाउंट ऑफ वाटर सेम ही है, क्योंकि वो कंटेनर सेम साइज़ के ही है, तो वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। लॉजिकली उनका जो ब्रेन है वो डेवलप होता है इस एज में धीरे धीरे। ओके, नेक्स्ट, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम, नंबर। तो ये धीरे धीरे वो क्या करते हैं, लर्न करते हैं। अक्सर देखें टाइम, इस एज में बच्चे अक्सर टाइम देखना सीख जाते हैं, क्लॉक्स मतलब वो समझ जाते हैं, मिनट्स, फिर सेकेंड्स का, देन आवर्स का, हैंड्स, वो समझ जाते हैं कौन सा कहाँ किस तरफ मूव हो रहा है, एंटी क्लॉक वाइज। तो इस टाइम को, इस एज में, इस स्टेज में वो सीख जाते हैं, धीरे धीरे अंडरस्टैंड करने लगते हैं। नंबर्स के बारे में सीखते हैं, स्पेस के बारे में, क्वांटिटी के बारे में जो हम लोग डिस्कस किया था अभी, क्वांटिटी के बारे में वो सीखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लेस ईगोसेंट्रिक। सो लेस ईगोसेंट्रिक, वो खुद के थॉट्स को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो बाकी सबके थॉट्स को भी इम्पोर्टेंट देते हैं। जैसे टीचर्स का लेक्चर्स हो गए, या फ्रेंड्स के जो ग्रुप चैटिंग हो गए, या फिर कुछ भी जो है अदर्स का ओपिनियन भी उनको मायने रखते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर कंजर्वेशन, अंडरस्टैंड क्वांटिटी रिमेन्स सेम, जो अभी देखा है, वेसल्स में भी डिफरेंट शेप के हो, पर उनके जो क्वांटिटी है वो सेम है, दोनों 1 लीटर के ही है। तो वो समझ जाते हैं, वो धीरे धीरे समझने लगते हैं इस स्टेज में। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, तो क्लासीफाई करने लगते हैं, कैन ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, वो क्लासीफाई करने लगते हैं, ये एनिमल्स इस कैटेगरी में आते हैं, ये एनिमल्स इस कैटेगरी में आते हैं। ओके, दीज आर डोमेस्टिक एनिमल्स, दीज आर पेट एनिमल्स। वो हाँ, उनको पता है, पहले से आते हैं। थोड़ा एडवांस लेवल के जो ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स है वो कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, सीरिएशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीरियल में कैन अरेंज इन ऑर्डर, लाइक असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। ये वो इस एज में उन लोग सीरिएशंस कर पाते हैं, अरेंजमेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट रिवर्सिबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्सिबिलिटी अंडरस्टैंड्स एक्शंस कैन बी रिवर्स मेंटली। सो मेंटली कुछ एक्शंस रिवर्स कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स, अंडरस्टैंड्स द सेम वाटर इज डिफरेंट ग्लासेस आर इक्वल। सेम वाटर, अगर मैं 1 लीटर वाटर लेती हूँ, डिफरेंट वेसल्स में, डिफरेंट शेप्स के वेसल्स में, पर वो कैपेसिटीज, वो जो वाटर है वो 1 लीटर ही होगा। ओके, शायद टॉल हो या शॉर्ट हो, कुछ भी ग्लासेस के जैसे भी टाइप हो, पर वो 1 लीटर ही होगा। सो दैट दे एबल टू अंडरस्टैंड रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस। ओके, अरेंज स्टिक्स फ्रॉम शॉर्ट टू लॉन्ग। सो यहाँ पे शॉर्ट टू लॉन्ग, लॉन्ग टू शॉर्ट, ये सब जो अरेंजमेंट ये सब यहाँ पे इस स्टेज में वो सीख लाते हैं, डेवलप कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट जो है 4th स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल
स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या है? 11 ईयर्स एंड अबव, 11 ईयर्स के अबव से ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज देखा जाता है। ओके, मेन फीचर्स क्या है? अब्स्ट्रैक्ट एंड साइंटिफिक थिंकिंग। सो अब्स्ट्रैक्ट इज नथिंग बट रियल सॉलिड लॉजिकल पूरा एग्जैक्ट थिंक करते हैं वो। ओके, एंड साइंटिफिक थिंकिंग, सो साइंटिफिकली वो थिंक करते हैं। ओके, चाइल्ड एडोलेसेंस कैन थिंक अबाउट आइडियाज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड फ्यूचर। सो यहाँ पे जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो वो फील भी नहीं कर पा रहे हैं, वो देख भी नहीं पा रहे, पर वो अब्स्ट्रैक्ट मतलब वो इमेजिन कर पा रहे हैं, फ्यूचर देख पा रहे हैं, दोज थिंग्स। ओके, वो सेंस करते हैं फ्यूचर कैसे होगा, उनका आइडियाज़ कैसे होगा, उनका ड्रीम्स। सो दे स्टार्टेड टू डेवलप दैट काइंड ऑफ थिंकिंग इन दिस स्टेज, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ओके, कैन डू हाइपोथेटिकल रिजोनिंग, सम फॉर एग्जांपल कुछ सम्स दे दिए उनके सामने, वो देख के या सॉल्व करके वो आंसर्स निकाल सकते हैं। या फिर दे विल वॉच ऑब्जर्व सम सिचुएशन, वो धीरे धीरे वो देख के ऑब्जर्व करके विदाउट रेफरेंस दे एबल टू जस्टिफाई, वो जस्टिफाई कर पाते हैं अपने आंसर्स को, और खुद ब खुद आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं और बताते भी हैं। ओके, सो हाइपोथेटिकल जो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, या फिर ब्रेन में नीड होता है, ब्रेन को क्या बोलते हैं, काम करवा के जो आंसर्स निकालना पड़ता है, दैट टाइप ऑफ वर्क दे एबल टू डू। ओके, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लानिंग। सो इस एज में बेटर प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने लगते हैं और प्लानिंग करने लगते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या है? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीज आर द कीवर्ड्स: अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इस स्टेज में ये जो चारों कैरेक्टरिस्टिक्स है, चारों कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देती है। एग्जाम्पल्स: सॉल्व्स अलजेब्रा प्रॉब्लम्स से सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट, थिंक्स अबाउट जस्टिस, मोरालिटी एंड फ्यूचर करियर, तो ये भी सोचते हैं। थिंक्स अबाउट, ओके, सॉल्व्स अलजेब्रा प्रॉब्लम्स, थिंक्स अबाउट जस्टिस, मोरालिटी एंड फ्यूचर करियर, तो इनके बारे में सोचते हैं। जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में बोला है यहाँ पे, जो सामने नहीं है बट वो सोचते हैं, उनको हाइपोथेटिकली वो इमेजिन करते हैं, दे प्लान, दे वर्क आउट, उसके बाद वो अपने ऊपर लाइक दे बिकम लाइक दैट। सो वही बोले हैं अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट इनका जो है ये थियरी का एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इन टीचिंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। टीचिंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्लासरूम में क्या क्या इंपॉर्टेंस है? टीचिंग शुड मैच द चाइल्ड्स एज एंड स्टेज। तो जो हमारे कुछ भी रैंडमली जाके क्लास में पढ़ा नहीं देना है, तो जो हमें जो सिलेबस है, जो कॉन्सेप्ट्स है, बच्चों के हिसाब से जैसा लेवल है, स्टेज है, उस हिसाब से पढ़ाना है। ये जाके 5th स्टैंडर्ड को जाके अलजेब्रा सबने ही दे देना है। लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड द एज, द स्टेज, उसके बाद ही हमें वो कॉन्सेप्ट्स उनको सिखाना है। ओके, वही बोले हैं इनमें। सो यूज़ प्ले वे मेथड्स फॉर यंग चिल्ड्रन, तो यहाँ पे बोले हैं प्ले वे मेथड मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बोले हैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए टू द यंग चिल्ड्रन। गिव हैंड ऑन एक्टिविटीज़ मतलब खुद फील करके, सेंस करके सीखे। ओके, 5 सेंस यूज़ करके वो सीखे जो हैंड एक्टिविटीज़ होते हैं। देन एनकरेज एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी लर्निंग। सो एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी लर्निंग, वो एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कवरी लर्निंग खुद ब खुद सॉल्व करते हैं, थिंग्स विच दे डोंट नो, दे रिसर्च करते हैं, तो उसी को बोला गया है, उस लर्निंग को ये इनकरेज करते हैं। टीचर्स शुड एक्ट एज अ गाइड नॉट ओनली एज अ लेक्चर। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? टीचर्स जो है गाइड की तरह एक्ट करना है, नॉट लाइक ए लेक्चर। जाके कॉन्सेप्ट है दिस इज ए गोट है 4 legs, 2 eyes, 1 nose। सो ऐसे जाके एक्सप्लेन ना करके उनको गाइड करना है, उनको पिक्चर दे देना है। दे हैव टू फाइंड द फीचर्स अबाउट द ऑब्जेक्ट और दे हैव टू फाइंड बाय देमसेल्फ। तो ये जो थियरी है वो सबको प्रोत्साहित करता है, लाइक इंकरेज करता है। ओके, नेक्स्ट जो है क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। जो क्रिटिसिज्म है पियाजेस थियरी का, सम चिल्ड्रन में डेवलप स्किल्स अर्लियर और लेटर। तो यहाँ पे जो है बोले हैं कि जो स्टेजेस है, कुछ बच्चे जो है पहले भी सीख जाते हैं या बाद में भी सीखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स। जैसे 1+1 2 होता है, ये कॉन्सेप्ट में भी सेंसरी मोटर डेवलपमेंट है, फर्स्ट स्टेज 1-2 ईयर्स के बच्चे भी सीख सकते हैं। ओके, तो लॉजिकली तो बोलते हैं, यही बोले हैं कि आगे पीछे हो जाता है, आगे पीछे लर्निंग कैपेसिटीज़ पर चाइल्ड डिफर्स।
तो वही क्रिटिसिज्म था, कुछ बच्चे अर्ली या लेटर भी सीख लेते हैं। उसके बाद पियाजेट्स में हैव अंडर एस्टिमेट चाइल्ड्स एबिलिटीज़, तो उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है। अंडर एस्टिमेट मतलब कुछ बच्चे जो 15 साल में कर रहे हैं वो बच्चे 8 साल में भी कर सकते हैं। ओके 8 साल में भी कर सकते हैं, नहीं सब कुछ नहीं, कुछ कुछ टैलेंटेड जो चीज़ होते हैं, जो टैलेंट के हिसाब से बच्चे कर सकते हैं। सो वी कैन इनकरेज दैट, वही बोले हैं यहाँ पे। अंडर एस्टिमेट कर दी चाइल्ड्स एबिलिटीज, एक चाइल्ड कुछ कर सकता है, उसके पास एबिलिटी है, ओके तो उसको इनकरेज नहीं किया जाएगा क्योंकि एज ग्रुप उसमें मैंडेटरी आ जाएगा। तो वही बोले यहाँ पे, वही है क्रिटिसिज्म यहाँ पे। तो डेवलपमेंट मे नॉट ऑलवेज हैपन इन स्ट्रिक्ट स्टेजेस। सो डेवलपमेंट उन्होंने जैसे कहा ये जो 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है ऐसे ही डेवलपमेंट होगा, ये ज़रूरी नहीं है। वी कैन सी चाइल्ड, ये बस एक रेफरेंस है, बट आगे पीछे होता है डेवलपमेंट, तो ये एक्यूरेट नहीं बोल सकते हैं। सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आर लेस एक्सप्लेन। तो सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक डेवलपमेंट के लिए, जो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, उन्होंने अपना थियरी में इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बस उन्होंने बोला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बस सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्रिटिसिज्म है उनके थियरी के। नेक्स्ट क्या है हमारा, सो कंक्लूजन क्या है, पियाजेट्स एक्सप्लेन दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग डेवलप्स स्टेप बाय स्टेप, जो उनके हैं थिंकिंग्स जो होते हैं स्टेप बाय स्टेप भी डेवलप होते हैं एज के हिसाब से। हिज थियरी हेल्प्स टीचर्स आर पेरेंट्स अंडरस्टैंड हाउ चिल्ड्रन लर्न एट डिफरेंट एजेस एंड हाउ टू टीच दैम इफेक्टिवली। तो ये इनके थियरी ये कंक्लूड करता है कि हर स्टेज में पेरेंट्स जान पाएंगे कौन सी एज में क्या पढ़ाया जा सकता है, कैसे टीच करवाया जा सकता है, वही इफेक्टिवली कर सकते हैं अगर हम लोग वो जान ले किस एज में कैसे तरह के कंटेंट पढ़ाया जा सकता है, तो वही बोले हैं। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस, एक्सप्लेन जीन पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी विथ इट्स 4 स्टेजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन अक्सर 10 मार्क्स के लिए पूछते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर या CTP के लिए कोई भी जो एग्जाम्स होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो एग्जाम्स होते हैं 10 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं। सो जस्ट रिमेंबर व्हाट आर असिमुलेशन, अकोमोडेशन, स्कीमा एंड इक्विलिब्रिएशन। ओके इक्विलिब्रिएशन हो तो जो हमने डेफिनेशंस पढ़ा था ये भी पूछते हैं कभी कभी, डिफरेंट जो डेफिनेशंस है असिमुलेशन का, अकोमोडेशन का, आप देख के स्कीमास का डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स दे के आप उसको कंक्लूड कर सकते हो। ओके दिस ऑल्सो कैन बी फॉर 5 मार्क्स और 10 मार्क्स और 2 मार्क्स का भी पूछते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज असिमुलेशन इन पियाजेट्स थियरी, व्हाट इज अकोमोडेशन इन पियाजेट्स थियरी, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं 2 मार्क्स के लिए, तो जस्ट रिमेंबर। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर राइट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। तो इम्प्लीकेशंस आर नथिंग बट इंपॉर्टेंस, उन्होंने क्या है रिसर्च किया है, किसके ऊपर काम किया है, व्हाट आर द स्टेप्स, एवरीथिंग। दिस कैन बी फॉर 10 मार्क्स और 5 मार्क्स। okay that's it. Thank you so much for watching, and if you like this video please comment, and if you need something some other theories you can comment below, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक stay tuned, टाटा बाय बाय।